गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज जतुल मौर्य। आप सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम सीखेंगे सबसेट। ये सबसेट क्या होता है, क्लियर है? सबसेट को सीखने के लिए हमें सबसे पहले सेट आना चाहिए। सेट पता है मतलब कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मैंने कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जैसे इस तरह से ले लिया है, ठीक है। इसमें मान लिया कि 1 2 3 ABCDEFG H, इस तरह से ढेर ढेर सारे नंबर इसमें रखे हुए हैं, ठीक है। इनको कलेक्शन ले लिया गया। अब कैसे कहें कि हमारा सेट है, तो हम इसके लिए एक वर्ड कहेंगे। ये सब अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि ये कलेक्शन किसका, अल्फ़ाबेट का है, अप टू जेड तक। तो ये एक सेट कहलाएगा, क्योंकि ये अल्फ़ाबेट की वजह से ये जो सेट है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये डिफाइंड हो गया है। ये क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि डिफाइंड हो गया है। क्या हो गया, डिफाइंड हो गया। डिफाइंड होने की वजह से ये हमारा क्या बन गया, सेट बन गया। क्लियर है? तो अब इसी सेट में से हम कुछ छोटा सा एलिमेंट चूज कर लेंगे। क्लियर है? कैसा एलिमेंट चूज करेंगे, छोटा सा। मान ली इसमें से कुछ पार्ट को हमने ले लिया। जैसे इसमें से कुछ छोटा सा पार्ट हमने ये ले लिया। क्या ले लिया, CDEF, इतना सा लेके सेट हमने बना लिया। तो ये क्या है कि इस सेट के जितने भी एलिमेंट हैं, इस सेट के जितने भी एलिमेंट सब इस सेट में है। क्लियर है? तो हम क्या कह सकते हैं, हम यही कह सकते हैं कि ये जो बड़ा वाला सेट है, इस छोटे वाले सेट को अपने अंदर कंटेंट किया हुआ रखा हुआ है। तो इसलिए इस सेट को हम क्या कहेंगे, सबसेट। क्लियर है? यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। आइए अब बात करते हैं, कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं कि आखिर सेट में रियल में होता क्या है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो पहले डिफिनीशन पढ़ते हैं। ए सेट ए आर सेट ए if A and B are set such that every member of A is a member of B, then A is called subset of B। मतलब कहने का मतलब क्या है, एक बड़ा सा सेट B है, उसमें एक छोटा सा सेट A है, ठीक है। तो एक if A and B आर सेट सच दैट एवरी मेंबर ऑफ ए, मतलब ए के जितने मेंबर हैं सभी किस में, बी में हैं। तो इज अ मेंबर ऑफ बी, देन ए इज सबसेट। छोटे वाले को सबसेट कहेंगे। सब मतलब ही छोटा होता है, बी मतलब कि सुपर सेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये क्लियर हो गया डिफिनीशन से। फॉर एग्जाम्पल की ओर हम बढ़ते हैं। एग्जाम्पल क्या कहना चाह रहा है उसको भी देख लेते हैं। सिंस बाय डिफिनीशन ए इज इक्वल टू इतना, बी इज इक्वल टू इतना दिया हुआ, PQR, देन ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ए में जितने एलिमेंट है सभी बी क्या हुआ, कंटेंट किया हुआ है, ठीक है। दोनों जिन नंबर ऑफ एलिमेंट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट बी, और जो एलिमेंट है वो सब सेम सेम है, तो आइडेंटिटी हो जाएगा। सभी एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट है। देन आल्सो ए इज इक्वल टू बी, कहा गया है ए क्या, ये बी के बराबर है। तो इसके लिए सिंबल प्रयोग करेंगे। सबसेट का सिंबल यही होता है, ये सबसेट का सिंबल होता है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, इज अ सबसेट ऑफ। क्लियर है? ए इज सबसेट ऑफ बी, बी मीन्स कंटेंट और पॉसिबली इक्वल, कंटेंट किया हो या फिर इक्वल के बराबर हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, सबसेट। अब बात आती है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर ना हो। जैसे हमने वहाँ पे क्या देखा कि उसमें PQR दोनों में 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, ठीक है। 3 एलिमेंट है, लेकिन प्रॉपर सबसेट होने के लिए बड़े वाले सेट में अधिक एलिमेंट होना चाहिए। मतलब इसमें अगर 10 एलिमेंट है तो इसमें मिनिमम 9 एलिमेंट हो सकते हैं मैक्सिमम। उससे कम भी हो सकते हैं, 1 एलिमेंट भी हो सकते हैं, 2 एलिमेंट भी हो सकते हैं। तो प्रॉपर सबसेट को डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एलिमेंट ये बड़े वाले सेट से छोटे वाले वो जो क्यू सेट मानेंगे, एक प्रकार का सेट होगा जो बड़े वाले सेट का पार्ट ही होगा, तो उसको सबसेट कहा जाता है। तो इफ़ क्यू इज ए सबसेट ऑफ पी इफ़ क्यू इज ए सबसेट ऑफ पी एंड सेट क्यू इज नॉट इक्वल टू सेट पी, मतलब क्यू क्या है, सबसेट है किसका, पी। अगर पी बड़ा सा सेट है तो क्यू छोटा सा पार्ट है उसका, ठीक है। ये बड़ा सा पी हो गया तो क्यू उसके अंदर होगा। जहाँ पे पी नॉट इक्वल टू एन क्यू बताया जा रहा है।
क्लियर है। जहाँ नंबर ऑफ पी सेट में जितने एलिमेंट हैं वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्यू में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं दोनों बराबर नहीं है, तो ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे, ऐसे सेट को हम कहेंगे प्रॉपर सबसेट। देन Q इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ P इज एक्सप्रेस्ड एज, ये जो नीचे इक्वल का साइन ये बार लगाते हैं नीचे, ये यहाँ पर ये इक्वल साइन हटा देंगे तो केवल ये U हॉरिजेंटली करके जो सिंबल बनता है इसको प्रॉपर सबसेट कहते हैं। देन Q इज प्रॉपर सबसेट ऑफ P। देन P इज कॉल्ड सुपर सबसेट ऑफ Q। अगर जब इसका रिवर्स प्रोसेस चलेंगे, मतलब रिवर्स कहने का मतलब क्या है, रिवर्स कहने का मतलब ये है कि हम इसको जैसे इधर से इधर प्रोनाउंस किए हैं Q इज सबसेट ऑफ P, तो Q क्या है, सबसेट ऑफ P। जब हम उल्टा प्रोनाउंसिएट करेंगे रिवर्स में, प्रोनाउंसिएट करेंगे किसमें, रिवर्स ऑर्डर में, तो क्या होगा, तो P इज सुपर सेट ऑफ Q, इसको उल्टा पढ़ेंगे। जब प्रोनाउंसिएट करेंगे रिवर्स ऑर्डर में तो P इज सुपर सेट ऑफ Q। क्लियर है। अब बात करते हैं आगे, सिंबल क्या होगा। तो सिंबल हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, P इज सुपर सेट ऑफ Q। तो यू जो उल्टा साइन, यू जो हॉरिजेंटल था इसको रिवर्स कर देंगे, उल्टा लिख देंगे तो P इज सुपर सेट ऑफ Q। अगर ये साइन सिंबल रहेगा तो Q इज सबसेट ऑफ P, अगर ये सिंबल हो जाएगा तो उसका सुपर सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ सिंबल दिया हुआ है, उस सिंबल को समझिए एक्चुअल में मतलब क्या होता है। ये सबसेट होता है, अगर ये लिखा गया है तो उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट बराबर भी हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी होगी। जब नंबर ऑफ़ एलिमेंट कम होंगे तो उसको प्रॉपर सबसेट कहा जाएगा। जब दोनों सेट अलग अलग होंगे, उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तो उसको कहेंगे नॉट प्रॉपर, सॉरी जब नंबर ऑफ़ एलिमेंट बराबर हो जाए तब तो कहेंगे नॉट प्रॉपर सबसेट, तो उसको सबसेट ही कहेंगे। सुपर सेट क्या कहना है कि जब उसको रिवर्स ऑर्डर में रीड करेंगे या फिर यू का साइन रिवर्स हो जाएगा, जो यू हॉरिजेंटली बना के ये सब सेट का साइन होता है, सबसेट का, ये सबसेट का साइन है, तो ये हमारा प्रॉपर सबसेट का साइन है, तो ये हमारा सुपर सेट का साइन है। कुछ थ्योरम है, आइए देखते हैं थ्योरम कुछ क्या कह रहा है। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्लियर है। नंबर ऑफ एलिमेंट अगर बराबर हो जाए, अगर मैंने एक सेट ले लिया ए जिसमें ABCDE 5 एलिमेंट है, हमने एक सेट और ले लिया क्या, B, तो दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, बराबर है, तो कहा गया एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, वो खुद का सबसेट हो सकता है। क्लियर है। तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर है तो NA इक्वल टू NB हो गया। क्लियर है। तो A क्या है, खुद का भी सबसेट होता है, A इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये सिंबल इस तरह से लिखा जाएगा क्योंकि NA इक्वल टू NB, दोनों नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेट में बराबर है, तो यह सबसेट कहलाएगा। ठीक है। अब चलते हैं थ्योरम 2। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट। एम्प्टी सेट, एम्प्टी मतलब फाई, ऐसा सेट मान लिया कोई X हो गया जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो उस सेट को रिप्रेजेंट करेंगे फाई से। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फाई से। यही देख लेते हैं। जैसे एक हमने सेट ले लिया X जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे फाई से। अब जैसे हमने इस सेट में कुछ एक सेट कंसीडर किया है जिसमें कुछ एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो इन सभी सेट में एक छोटा सेट कंसीडर कर लेते हैं, तो इसमें एक फाई एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, जो खाली होगा, जो नल होगा। जैसे इसमें एक सेट हमने बनाया है, उसमें अगर जगह खाली है तो उसको नल कहा जाता है, एम्प्टी कहा जाता है। तो उसी एम्प्टी सेट, वही एम्प्टी सेट क्या होता है कि हर सेट में एग्जिस्ट करता है, चाहे नंबर ऑफ एलिमेंट हो या ना हो। ठीक है। तो वही एम्प्टी स्पेस, वही एम्प्टी सेट हमारा क्या कहलाता है, सबसेट ऑफ ऑल सेट, सभी सेट का सबसेट होता है। क्लियर है। अब बात करते हैं यहाँ पर थ्योरम नंबर 3 का।
थ्योरम नंबर 3 क्या कह रहा है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी इज सबसेट ऑफ सी इम्प्लाइज दैट देन ए इज सबसेट ऑफ सी। मतलब ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है। मतलब ऐसे ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया। ठीक है, तो देखा जाए तो बी ए जो है बी को कंटेन किया है, बी सी को कंटेन किया है, तो क्या मतलब इसका ए सी को कंटेन किया है। तो यही चीज़ में लिखा गया है। कोई नंबर अगर एक्स सेट सी में बिलोंग कर रहा है तो वो सेट बी में भी बिलोंग करेगा, वो सेट बी में बिलोंग करेगा, वो सेट ए में भी बिलोंग करेगा। तो वही चीज़ का कहने का मतलब थ्योरम का यही है। थ्योरम नंबर 4 क्या कह रहा है, for any two set A and B, if A is subset of B and B is subset of A, then A is equal to B। मतलब कोई सेट, एक सेट A है, ठीक है, एक सेट B है। यहाँ तक तो क्लियर है। इसमें कुछ एलिमेंट A B C D, A B C D ये एलिमेंट है। मतलब A B का सबसेट है, सॉरी इसे A जो है B का सबसेट है, B जो है A का सबसेट है। देखा जाए तो दोनों आपस में नंबर ऑफ एलिमेंट एन ए इजक्वल टू एन बी भी है, एन ए इजक्वल टू एन बी तभी होगा जब दोनों सेट नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में बराबर होंगे, तभी तो ये एक दूसरे के आपस में सबसेट होंगे। तो मतलब क्या हो गया यहाँ से, मतलब कि जो सेट ए है वो सेट बी के बराबर होगा, तभी नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर, नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर है और साथ में सबसेट भी है। सबसेट मतलब जो एलिमेंट ए रखता है वही एलिमेंट, कुछ एलिमेंट जो ए रखा है वो बी भी रखेगा, जो कुछ एलिमेंट बी रखा है वो ए भी रखेगा। लेकिन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होने की वजह से मतलब क्या दोनों में सेम सेम एलिमेंट प्रेजेंट है। कौन कौन से सेम सेम एलिमेंट प्रेजेंट है, तो इसलिए क्या क्या कहलाएगा, ए इजक्वल टू बी। ये समझ में आ गया ए इजक्वल टू बी कैसे हुआ है। अब कन्वर्सली इसी पार्ट कहा, इफ़ एंड ओनली इफ कहा गया है तो कन्वर्सली इसका कन्वर्स भी प्रूफ करेंगे। तो डायरेक्टली प्रूफ कैसे किया, पहले फर्स्ट पार्ट कैसे प्रूफ किया। एक्स मान लिया कि एक्स जो ए में बिलोंग कर रहा है, एक्स बी में बिलोंग कर रहा है, ए इज सबसेट ऑफ बी। आल्सो एक्स बी में बिलोंग कर रहा है, एक्स ए में बिलोंग कर रहा है, तो बी सबसेट ऑफ ए हो जाएगा, क्योंकि हम इधर से चल रहे हैं या इधर से चल रहे हैं, दोनों में हमें एक्स एक्स मिल रहा है। मतलब कि दोनों इक्वेशन से हमें ये रिजल्ट मिला है कि ए इक्वल टू बी, मतलब कि एक्स दोनों में है, जितने भी एलिमेंट हम चूज करेंगे वो दोनों में होंगे। अब हमें बताना है इसका कन्वर्स पार्ट। मान लिया कि अगर ए सबसेट है बी का, ठीक है, तो देन एक्स बिलोंग्स टू ए, तो इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू बी, ये भी हो रहा है, तो इम्प्लाइज दैट ये इसका मतलब क्या होगा, ए जो है बी के बराबर है, तो ए सबसेट ऑफ बी हो गया। अब सिमिलरली इसका उल्टा भी प्रूफ करना है, अगर एक्स बिलोंग्स टू बी तो इम्प्लाइज दैट उससे एक्स बिलोंग्स टू ए, क्योंकि सबसेट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्योंकि बी, इसका मतलब ये होगा बी सबसेट ऑफ ए, तो मतलब अगर ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, इसका मतलब क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्लियर है। अब एग्जाम्पल देख, वो सारे थ्योरम नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। थ्योरम 5 नहीं दिया है, कुछ नोट्स कह के बताया जा रहा है, पढ़ लेते हैं एक बार। नोट दैट क्या, द सेट बी एंड आई आर कंसिडर्ड ए सबसेट ऑफ ए, that is B subset of A, I is subset of A is sorry B is a proper set of A, I is a subset of A, but C D E are considered a proper subset of A। ठीक है, then C is, इसका मतलब क्या हुआ है, C is a proper subset of A, D is a proper subset of A, E is a proper subset of A, F is a proper subset of A, G proper subset of A and H is proper subset of A। इसका कोई यूज नहीं है, दिया है तो बता दिया गया। नंबर ऑफ सेट ऑफ अ गिवन सेट, नंबर ऑफ सेट ऑफ अ गिवन सेट, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक सेट दिया हुआ है, उसमें कितने एलिमेंट प्रेजेंट हो सकते हैं, मतलब कितना सेट बन सकता है। सॉरी, इसका मतलब ये हुआ कि एक सेट दिया हुआ है ए, इसके इस सेट के आल पॉसिबल सबसेट कितने हो सकते हैं, वही कहलाएगा पॉसिबल सबसेट, वही कहलाएगा नंबर ऑफ सबसेट। क्लियर है।
मतलब कि एक सेट ए ये है, उसमें ऑल पॉसिबल सबसेट कितने हो सकते हैं उसी चीज़ को यहाँ पे बताना है। तो उसी चीज़ को आइए देखते हैं एक बार। ये पता नहीं कहाँ चला गया। आ गया। नंबर ऑफ सेट, जैसे एक सेट में 2 एलिमेंट हैं, जैसे एक सेट हो गया ये सेट ए हो गया जिसमें 1 और 2 एलिमेंट है। अब जानते हैं 5 जो होता है एवरी सेट का सबसेट होता है, तो यहीं कहीं ना कहीं एक 5 ही होगा। ठीक है, तो पहला सबसेट खुद हो सकता है 1 2, 1 2 का पहला सबसेट जो ये सेट दिया है उसका 1 2 खुद हो सकता है, एक 1 हो सकता है, एक 2 भी हो सकता है, मतलब कि 1 2 1 2 और 5। तो कितने सेट हो गए? टोटल 4 सेट हो गए। कितने एलिमेंट थे? 2 एलिमेंट। 2 एलिमेंट से हमें 4 सेट मिल रहे हैं, तो इसका फार्मूला होता है 2 पावर n। इस सेट का फार्मूला होगा 2 पावर। कितने पॉसिबल सेट बन सकते हैं? तो उसके लिए हमारा फार्मूला है 2 पावर n। क्लियर है? 2 पावर n। जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 एलिमेंट थे, 2 पावर 2 करेंगे तो ओवरऑल टोटल 4 सबसेट बन सकते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं यहीं पर, द सबसेट ऑफ ऑल सेट ए बी सी है, एक सेट है। एक सेट ए बी सी किस तरीके से है देख लेते हैं। हमने एक सेट बनाया जहाँ ए बी सी सेट ए है। ठीक है, तो एक पहला थ्योरम ये है कि कोई सेट खुद का सबसेट होता है। खुद का सबसेट होता है तो ए बी सी क्या एक सबसेट हो गया। अब इसके सभी एलिमेंट एक एक एलिमेंट एक सबसेट हो जाएंगे ए बी सी। अब ये सब पेयर के फॉर्म में, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, 3 पेयर ये बनेगा ए बी बी सी सी ए। इसके बाद कहीं ना कहीं एक फाई होगा जो सभी सेट का सबसेट होता है, तो एक फाई भी आ गया। तो ओवरऑल कितने हो गए सेट? ओवरऑल जब काउंट करेंगे तो ओवरऑल सेट हमें मिलेंगे 1 1। ओवरऑल सेट मिलेंगे हमें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे? 3 थे। 2 पावर 3 इक्वल टू 8। तो ऑल पॉसिबल सबसेट कितने हो सकते हैं? 8 पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं। इसी तरह एग्जांपल करना है। इस एग्जांपल में क्या करा है? द सेट ऑफ एन नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड डब्ल्यू इज सेट ऑफ होल नंबर 0 1 2 3 एंड जेड इज ए सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, क्यू इज सेट ऑफ रेशनल नंबर। देन देवर रिलेशन बताना है कि ये कंडीशन ये पॉसिबल होगा। अब जानते हैं नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो ये होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, तो कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर क्या सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है होल नंबर का। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, इंटीजर में माइनस भी होता है, तो क्या कह सकते हैं होल नंबर जो है प्रॉपर सबसेट है किसका? इंटीजर्स का। अब इंटीजर रेशनल नंबर क्या होता है? क्यों, जिसमें फ्रैक्शन भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर सब होते हैं, तो फ्रैक्शन वाले पार्ट को हटा देंगे तो जो नंबर बचेगा वो इंटीजर्स होगा, तो कह सकते हैं इंटीजर इज प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू। अब क्यू के बाद रियल नंबर में क्या होता है? रेशनल और इरेशनल दोनों आते हैं, उसमें इंटीजर होल नंबर जो कुछ भी सभी आते हैं, लेकिन उसमें रियल नंबर में अंडर रूट में भी वैल्यू आता है जिसे इरेशनल कहा जाता है। तो उसको हम निकालने के, उसको अगर निकाल दें रियल नंबर में से, अगर उसको निकालें तो वो हमारा रेशनल नंबर बन जाता है। तो मतलब क्या है? रियल नंबर आर में अधिक नंबर है तो क्यू क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा इसका। प्रूव दैट ए इज फाई इज सबसेट ऑफ ए फॉर एनी सेट इट इज ट्रू दैट फाई इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। हमें प्रूफ करना है, मानना कि क्या लेट इट इज पॉसिबल फाई नॉट बी ए सबसेट ऑफ ए। हमने मान लिया कि फाई ये सबसेट नहीं है किसका? ए का। देन देयर शुड बी अ एलिमेंट इन फाई विच इज नॉट इन ए। ठीक है, तो मतलब कि फाई एक सेट है तो उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। मान लें कि क्या किया? शुड बी एन एलिमेंट इन वाई विच इज नॉट। मान लें कि फाई में कोई एक सेट को सॉरी एक नंबर है, एक मेंबर है जो कि ए में नहीं है। सिंस देयर इज नो एलिमेंट इन फाई, लेकिन फिर भी ये भी सही है कि फाई में कोई भी एलिमेंट नहीं होता। लेकिन जो हम मान रहे हैं कि मान लें कि जो एलिमेंट ए में नहीं है वो फाई में है, लेकिन फाई में तो कोई भी एलिमेंट नहीं होता। तो देयरफॉर आवर अजम्पशन इज
रॉन्ग, जो हमने माना है सबसेट फाई को वो गलत है, इसलिए फाई क्या हो जाएगा सबसेट ऑफ ए। फाई जो प्रॉपर सबसेट इज नॉट ट्रू, फाई क्या है प्रॉपर सबसेट, इट इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि फाई में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो प्रॉपर कैसे होगा। इफ़ ए इक्वल टू फाई, अगर फाई के बराबर ए को ले लेते हैं मतलब ए भी एम्प्टी है, कोई एलिमेंट नहीं है, देन वी कैन नॉट फाइंड एन एलिमेंट विच इज़ नॉट इन फाई। तो इस तरह से हम कोई भी एलिमेंट ए में नहीं पा सकते, नहीं फाइंड कर सकते जो कि फाई में हो, क्योंकि फाई में कोई एलिमेंट नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं तो ए भी कोई एलिमेंट नहीं है। तो उसके अलावा तो उससे रिजल्ट क्या निकला कि हम कोई भी एलिमेंट को नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं फाइंड कर सकते, नहीं खोज सकते।